आज मैं हाई कार्टिसोल के बारे में जिक्र करने वाली हूँ। ये एक ऐसा खामोश हार्मोन्स है जो हमारे जिस्म को बहुत ज़्यादा तब्दील कर देता है, और ये अक्सर जो है वो ज़हनी दबाव, टेंशन, एंग्जाइटी और परेशानी की हालत में जो लोग होते हैं उनमें कार्टिसोल का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। ये हमारा सिंपैथेटिक हार्मोन है, लेकिन ये हमारे जिस्म को काफ़ी हद तक चेंज कर देता है और नुकसान भी पहुँचाता है। कार्टिसोल जो है वो स्ट्रेस हार्मोन है। ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन काफ़ी लंबे अरसे के लिए अगर इसकी मिकदार ज़्यादा रहे तो ये हमारे जिस्म को शदीद नुकसान पहुंचा सकता है। आज मैं आपको ऐसी 12 अलामात के बारे में बताने वाली हूँ जो ज़ाहिर करती हैं कि आपका कॉर्टिसोल का लेवल हाई हुआ हुआ है। कॉर्टिसोल का लेवल हाई है तो आपका चेहरा जो है वो फूला हुआ है, गोल सा है, इसे कहते हैं मून फेस। ज़्यादा कॉर्टिसोल की एक आम अलामत इस वजह से होती है कि कॉर्टिसोल जो है वो चर्बी को चेहरे पे भी लगाता है, गर्दन में और ऊपरी धड़ में जो है वो काफ़ी मोटापन महसूस होता है, और उसे कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम। या लंबे अरसे तक स्टेरॉइड भी इस्तेमाल करवा देते हैं बाज़ों का डॉक्टर ऑटो इम्यून डिजीज़ में या एलर्जी की सूरत में, तो उसमें भी कार्टिसोल का लेवल हाई हो जाता है और जिस्म में तो वो वही तब्दीलियाँ देता है जिस्म में जो कुशिंग सिंड्रोम में होता है। दूसरी अलामत यह है बफलो हम्प, जो गर्दन के नीचे पीछे वाले हिस्से में कमर के ऊपर चर्बी जमाता है ये। तीसरी अलामत जामनी रंग के या वायलेट कलर के स्ट्रेच मार्क्स जो पेट पे भी देखे जाते हैं, पहलियों में या रानों पे भी नज़र आते हैं। कॉर्टिसोल जो है कोलेजन का लेवल जो है कम कर देता है, और जिससे जिल्द आसानी से टूट जाती है और गहरे और छोटे ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स बन जाते हैं। चौथी अलामत आसानी से ज़ख़म और नील पड़ जाना जिस्म में। कॉर्टिसोल जिल्द और खून की नालियों को कमज़ोर कर देता है, जिससे हल्की सी चोट पर भी बड़े बड़े नीले नीले धब्बे जिस्म पर पड़ने लग पड़ते हैं। पांचवी अलामत यह है कि पेट के गिर्द जो है चर्बी जमा हो जाती है, जिसे हम सेंट्रल ओबेसिटी भी कहते हैं। जो ऐसा होता है कि अगर बंदा खड़ा हो तो उसकी टांगें पतली पतली होती हैं और बाजू भी पतले होते हैं, लेकिन जो धड़ वाला हिस्सा है वो काफ़ी मोटा हो जाता है। छठी अलामत पट्ठों की कमज़ोरी है। ज़्यादा कॉर्टिसोल पट्ठों को तोड़ता है और इंसान को चलने, सीढ़ियाँ चढ़ने, कुर्सी से उठने में मुश्किल पेश आती है। सातवीं अलामत यह है कि हाई कॉर्टिसोल लेवल जब होता है तो नींद नहीं आती और बेचैन सी तबीयत रहती है। नींद के दौरान भी बार बार बेचैनी से उठ जाना, क्योंकि रात को कॉर्टिसोल खुद ब खुद भी बढ़ जाता है। इसे डॉन फिनोमिना भी कहते हैं। जब कोई बंदा ज़्यादा स्ट्रेस में होता है, टेंशन में होता है, तो रात के 3-4 बजे उसकी आंख जो खुलती है तो समझे कि डॉन फिनोमिना हुआ है, एकदम कॉर्टिसोल का लेवल हाई हुआ है। आठवीं अलामत जो है बालों का पतला हो जाना, और नवीं अलामत जो है वो चेहरे पर एक्नी, मुहासे और जल्द चिकनी हो जाना। कॉर्टिसोल जिस्म में सोडियम रोकता है और खून की नालियों में ब्लड प्रेशर का इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाता है, यानी खून की नालियों में तनाव पैदा करता है। 11वीं अलामत है बार बार इन्फेक्शन होना या ज़ख्मों का देर से भरना, क्योंकि कॉर्टिसोल जो है डायबिटोजेनिक हार्मोन है। ये जो है शुगर की भी लाहक कर देता है, यानी कि डायबिटीज़ पैदा कर देता है। कॉर्टिसोल जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को भी वीक कर देता है, हमारी कुव्वत मुदाफ़त जो है उसे कम कर देता है। 12वीं अलामत है बेचैनी, चिड़चिड़ापन, जज्बाती, बेहिसी, क्योंकि कॉर्टिसोल जो है दिमागी केमिकल्स पर असरअंदाज होता है। ज़्यादा कॉर्टिसोल की वजह जो है कुशिंग सिंड्रोम या पिट्यूटरी या एडिनल ग्लैंड का ट्यूमर भी हो सकता है। स्टेरॉइड दवाइयों का इस्तेमाल भी हो सकता है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऑटो इम्यून डिजीज़ में काफ़ी लंबे अरसे तक डॉक्टर्स जो हैं वो कॉर्टिसोल इस्तेमाल करवा देते हैं, प्रेडनिसोन या हाइड्रोकॉर्टिसोन। तो इससे भी एहतियात करें और मुनासिब सी मिकदार दी जाए कॉर्टिसोल की, ताकि कि हमारे लोगों को ज़्यादा नुकसान ना हो। लंबे अरसे तक स्ट्रेस में रहना, बीमारी में रहना, नींद की कमी या फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस जो है उससे भी कॉर्टिसोल का लेवल ज़्यादा हो जाता है। कॉर्टिसोल का लेवल ज़्यादा हो तो इससे कैसे कैसे बचा जा सकता है। नींद को बेहतर बनाएं, रोज़ाना एक ही वक्त पे सोएं, 7 से 9 घंटे की नींद ज़रूर पूरी करें। स्क्रीन जो टाइम है वो कम करें। स्क्रीन आप हटाएं, चाहे मोबाइल की सूरत में है, चाहे लैपटॉप की या आईपैड की सूरत में, तो इसे दूर रख दें तमाम गैजेट्स को। दिमागी सुकून दें, डीप ब्रीदिंग करें और योगा करें और रिलैक्स रहने की कोशिश करें। मुतवाज़न ग़िज़ा, बैलेंस डाइट लें जिसमें प्रोटीन, फाइबर, सेहतमंद चिकनाई और मीठे से परहेज़ रखें। अश्वगंधा जैसी कुदरती जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करें ताकि आपका कॉर्टिसोल का लेवल कम हो सके। और एक्सरसाइज वर्जिश ज़रूर करें, लेकिन बहुत सख्त वर्जिश बगैर आराम के ना करें। आराम का भी अपना ख्याल रखना है आपने। हल्की फुल्की वर्जिश ज़रूर करें, चहलकदमी करें, स्ट्रेचिंग करें, ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो कम हो सके। ये जो मैंने अलामात बताई हैं,
अगर इनमें से कोई भी आपको है तो ध्यान दें आप कि कहीं कॉर्टिसोल का लेवल तो हाई नहीं है। ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, टेंशन ना लें, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो स्ट्रेस के बगैर तो गुजारना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप कोशिश तो ज़रूर करें, अपनी नींद पूरी करें, एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करें। तो अपना बहुत ख्याल रखें। अगर किसी भी मेरे बहन भाई को ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन है तो उसे ये मेरी वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेहतमंद ज़िंदगी के साथ।